कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव आज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को निशाने पे लिया। मामला था इचाक में हुई कल पत्थरबाजी को लेकर के। मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया उसे कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने कहा कि जिस तरह से मंत्री मीडिया में बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि इस देश में और झारखंड में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, चाहे हिंदू का पर्व हो या मुसलमान का पर्व हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे के साथ हम मनाने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी ने बचकाना बयान दिया है, कहीं ना कहीं ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है सदन के बाहर कोडरमा के विधायक डॉक्टर नीरा यादव, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले तो हम बता दें कि हम लोग झारखंड में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग हर लोगों के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा मानना है कि सबके भगवान एक है। हम मानने का तरीका जो भी करें, तो हम सबको एक दूसरे के धर्म पे सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब रामनवमी हो तो पथराव हो, जब शिवरात्रि का आप झंडा बांधने गए या लाउड स्पीकर लगाने गए तो पथराव हो। आखिर स्कूल के भवन में, गेट में मीनार बनाने का या मंदिर बनाने का आदेश कौन दिया? आज अगर कोई भी उसमें बढ़ के बनाते तो प्रशासन वहां कहाँ सोया हुआ था? आखिर प्रशासन भी चाह रहा क्या कि यहाँ पर दंगा भड़के? और हद हो गई तब जब माननीय मंत्री के पद में रहते हुए ऐसा बचपना नहीं, मतलब इतना घटिया बयान देते हैं कि आज आरएसएस के लोगों ने दंगा भड़का रहा है। आप जा करके इस थाने का निरीक्षण करिए। हम लोग भी, हमारा विधानसभा तो नहीं लेकिन लोकसभा क्षेत्र में आता है, और वहां की एक एक घटना को लीजिए। लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, लोग झंडा बांध रहे थे, लाउड स्पीकर बांध रहे थे। प्रशासन ने आकर के समझाया भी, हाँ भाई कि महाशिवरात्रि 2 दिन का है, 2 दिन तक ये लगेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आराम से लोग अपना काम कर रहे थे। आप आते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं, गाड़ी को कुआं में डाल देते हैं, पथराव शुरू करते हैं। ये आदेश किसको मिला? कौन दिया? कहीं ये मंत्री जी तो नहीं दिए आदेश? कहीं मंत्री जी तो असामाजिक तत्वों को वहां नहीं भेजने का काम किए? क्योंकि आज माननीय मंत्री जी का जो बयान कि आरएसएस को भड़काना और दंगा कराने आता है, तो हमें लगता है कि जो सार्वजनिक बयान ये माननीय मंत्री जी दे रहे, माननीय इरफान अंसारी जी, हम सभी धर्मों का, जाति का सम्मान करते हैं, सभी पर्व त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार माननीय मंत्री जी का बयान है, ये कहीं ना कहीं झारखंड में अव्यवस्था और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए इसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये हेमंत सरकार अगर चाहती है कि उनके माननीय मंत्री का ऐसा बयान दे करके और लोगों को भड़काने का काम करे, तो फिर यहाँ पर हम सब भी कोशिश करेंगे, शांतिपूर्ण वातावरण रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर माननीय मंत्रीगण इस प्रकार का हरकत करेंगे तो इसके लिए हम लोगों को भी कड़ा रुख अपनाना होगा। सीपी सिंह जी को भी सलाह देंगे? आप बोल रहे हैं कि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये सब कर रहा है, जो मदरसा से पढ़ता है वही ये सब करता है। देखिए, बच्चा कोई दोषी नहीं होता है और बच्चों को हम दोष नहीं लगाते हैं, और जो दोषी हैं उन पे हर हाल में कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई भी हो। लेकिन आप एक इतने उच्च पद में हैं, यहाँ पर आपको जनता ने भेजा है चुन करके कि उनकी समस्याओं को यहाँ रखें, उनकी भावनाओं का कद्र करें। और माननीय मंत्री जी जिस प्रकार का बयान देते हैं सार्वजनिक तौर पे, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। हजारीबाग ही अनरेस्ट क्यों रहता है?